हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, देन हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से हाफ इंच छोड़कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी ब्लाउज़ की 14.5 है, तो हम 1 इंच उसमें बढ़ा देंगे और 15.5 इंच ले लेंगे। तो इस तरीके से मैंने लेंथ ले लिया है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया। शोल्डर हम इसमें पूरी 14 इंच लेंगे। हमारी शोल्डर 14 इंच है, 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच होगा। शोल्डर हम फुल 7 इंच लेंगे, क्योंकि ये 4 इंच का बैक का नेक है, तो ये एक बैक नेक है, इसलिए हम शोल्डर 7 इंच रखेंगे। आर्म होल के लिए मैंने जो भी हमारी चेस्ट है 34 इंच की चेस्ट है, उसका 4th हिस्सा किया है और जो भी आया है उसे हमने 6 से भाग कर दिया है, प्लस 1 इंच, क्योंकि यह पैक नेक है इसलिए 1 इंच प्लस किया है। तो इस तरीके से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप डीप नेक बनाते हो तो 1 इंच प्लस करने के बजाय आप हाफ इंच ही प्लस करोगे। तो ये हमने आर्म होल का लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम चेस्ट का निशान लगा रहे हैं। चेस्ट हमारे 34.5 है, उसका 4th हिस्सा किया और जो भी 4th हिस्सा में आया उससे हमने मार्क किया, और वेस्ट हमारी 29 है, 29 का हाफ किया। 1 इंच हमने डाट के लिए लिया है और 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है। इस तरीके से फिटिंग के लाइन को और मार्जिन के लाइन को मिला लेंगे। आर्म होल में हम क्रोच हाफ इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हैं बैक के लिए। आर्म होल की जो बीच में सेंटर आई है उसे चेस्ट लाइन से मिला लिया है। रेडी शोल्डर हम 2.25 रखने वाले हैं। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी। उसके बाद जितनी भी ब्रॉड बचती है वो हमारी नेक के लिए होगी। नेक की लेंथ 4 इंच है। जहाँ पर हमारी शोल्डर डाउन किया है ना, वहाँ पर जितना जितना हमारी गैप आती है सेम उतनी ही गैप हम नेक के साइड पर रखेंगे। तो इस तरीके से आर्म शोल्डर वाली लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे और जहाँ से हमने स्ट्रेट किया है वहाँ से ही हम नेक के लिए 4 इंच ले लेंगे। तो इस तरीके से मैंने नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है राउंड में। जहाँ पर हमने नेक शेप दिया है वहाँ से नीचे मैंने 2 इंच लिया है और नीचे भी हमने 2 इंच लिया है। अब बीच में जो भी हमारी गैप बची है उसका सेंटर पे मैंने 2 इंच रखा है, इस तरीके की। और आप जो भी शेप देना चाहते हो इसमें आप दे सकते हो, आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हो। तो ये हमारी बैक पार्ट ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे, क्योंकि कटोरी ब्लाउज़ हम जब भी कटिंग करते हैं तो हम पेपर पर ही कटिंग करते हैं। डायरेक्ट फैब्रिक पर करने से ये ख़राब भी हो सकती है। तो पेपर को मैंने इस तरीके से 2 फोल्ड कर लिया है। आप चाहे तो इसे जो आपने बैक पार्ट की कटिंग की है उसे भी इसके ऊपर रख कर नाप सकते हो, या फिर जो आपकी शोल्डर है उस हिसाब से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले हाफ इंच सामने से रखूँगी। इस तरीके से मैंने रखा है बैक पार्ट को, और हाफ इंच हम हुक आई के लिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जहाँ पर हमने लाइन बनाया है वहाँ से हम अपनी बैक पार्ट को रखेंगे और जो भी शेप में ये है सेम उसी शेप में लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
आर्म होल, शोल्डर सब हम इसी तरीके से शेप दे देंगे और फिटिंग लाइन भी दे देंगे। नेक इसमें हम बैक वाली नहीं लेंगे क्योंकि ये फ्रंट की नेक हम 7 इंच रख रहे हैं, तो 7 इंच के अनुसार ही हम फ्रंट पार्ट की शोल्डर रखेंगे। तो इसमें हम 6 इंच की शोल्डर रखेंगे। बैक में हमने पूरी 7 इंच की शोल्डर रखा था, बट फ्रंट में हम 6 इंच की शोल्डर रखेंगे क्योंकि हमारी नेक 7 इंच की है। आर्म होल हमने जो भी हमारी चेस्ट है उसे डिवाइड 6 किया है, प्लस 1 इंच किया है क्योंकि ये हमारी पीछे से पैक है और फ्रंट में डीप है, तो ये पैक नेक वाला ही फॉर्मूला काम करेगा। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल का लाइन ड्रॉ कर लिया है। चेस्ट में हमने 1.5 इंच की लूजिंग ली है। अगर आप थोड़ा लूज़ पहनना चाहते हो तो अप टू इंच की भी लूजिंग ले सकते हो। आर्म होल के सेंटर में मैंने एक डॉट लगाया है, उससे हाफ इंच अंदर जाकर हमने इस तरीके से आर्म होल का शेप दिया है। आर्म होल लाइन हम यहाँ हाफ इंच पर ले रहे हैं। बैक में हमने हाफ इंच पर 2 लाइन ज़्यादा लिया था, फ्रंट पर हम हाफ इंच ले रहे हैं। रेडी शोल्डर हम 2.25 रखेंगे, इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे तो 3.25 हो जाएगा। जैसे मैंने बैक पार्ट पर किया था सेम उसी तरीके से जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है वहाँ की गैप और नेक वाली गैप सेम होनी चाहिए। तो मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया है। जहाँ से हमने लाइन बनाया है वहाँ से नेक लेंगे 7 इंच। नेक हम राउंड रख रहे हैं क्योंकि कटोरी ब्लाउज़ में ज़्यादातर नेक राउंड ही होती है। जहाँ पर हमने नेक राउंड लिया है वहाँ से 1 इंच ऊपर जाएंगे। ये 1 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अगर हमारी नेक आर्म होल लाइन से बड़ी है तो हम ऊपर से 0.25 इंच जितना कम कर लेंगे, जिससे हमारी नेक लूज़ नहीं होगी। ये हम एपेक्स पॉइंट का निशान लगा रहे हैं। मेरी एपेक्स पॉइंट 10 इंच पर है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा 10.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। आपके एपेक्स पॉइंट आपके बॉडी के अनुसार अलग भी हो सकती है। ये हमारी अपर वेस्ट है। नीचे से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसमें मैंने पट्टी के लिए भी मार्जिन ले लिया है। नीचे से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इस लाइन को मैं मिला ले रही हूँ। अब यहाँ से जहाँ पर हमारी फिटिंग लाइन है वहाँ पर हमने 34 के हिसाब से 34.5 का 4th हिस्सा किया था, तो जो भी हमारी आई है 8.62 उसका 4th हिस्सा करेंगे, यानी 8.62 को 62 का 4th हिस्सा करेंगे और उसमें से 3 हिस्से पर हम निशान लगा लेंगे और जो एक हिस्सा बचेगा उसे हम साइड पर रखेंगे। जो हमने एपेक्स पॉइंट का निशान लगाया है वहाँ से ऊपर हम 2.5 इंच रख रहे हैं क्योंकि हम 2.5 इंच की डाट डालते हैं 34 साइज़ के ब्लाउज़ में। तो इस तरीके से मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं और इसे जैसे कटोरी ब्लाउज़ में बेल्ट रहती है उसकी शेप दे देंगे। तो इस तरीके से मैंने पट्टी का शेप दे दिया है। जहाँ पर हम फिटिंग लाइन है ना वहाँ पर हमने हाफ इंच ऊपर लिया है। ये हमारी एपेक्स पॉइंट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी ब्लाउज़ और भी ज़्यादा परफेक्ट बने, कोई भी क्रीज ना आए, तो आप आर्म होल में डाट भी डाल सकते हो। इसके लिए जितनी आप नीचे डाट डालते हो, जैसे हम 34 की ब्लाउज़ में 2.5 इंच की डाट डालते हैं तो 2.5 इंच का हाफ हम आर्म होल में डाट डालेंगे। बट आप ऐसे भी बनाओगे तो आपकी ब्लाउज़ परफेक्ट ही बनती है। तो
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसे कटिंग कर रही हूँ। अब हम कटोरी का साइज़ निकालेंगे। तो कटोरी के साइज़ निकालने के लिए हम इस वाले कटोरी का यूज़ करेंगे, क्योंकि इतनी छोटी कटोरी तो हमारे ब्लाउज़ पर फिट नहीं आएगी। तो कटोरी निकालने के लिए मैंने एक न्यूज़पेपर ले लिया है। कटोरी हम जब भी निकालते हैं तो ओरेब में निकालते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप ओरेब में कटोरी कट नहीं करोगे तो आपकी ब्लाउज़ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बैठेगी। तो मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया है और कटोरी को इस तरीके से रखेंगे। जैसे ही हमारी कटोरी है सेम उसी तरीके से हम मार्क बना लेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी कटोरी है सेम इसी तरीके से मार्क बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्क मैंने बना लिया है। अब इसमें हम डाट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो हम 34 के साइज़ के ब्लाउज़ में 2.5 इंच की डाट लेते हैं। तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे और 2.5 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे और 1.5 इंच का डाट लेंगे। तो एक साइड हम 1.25 और दूसरे साइड 1.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट में 1.75 पर निशान लगा लिया है और बैक में भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। ऊपर से हम कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी कटोरी लूज़ हो जाएगी। इसमें हम 2.5 इंच की डाट डालने वाले हैं, इसलिए हम नीचे से 1 इंच जाएंगे और ऊपर से जहाँ से हम नीचे गए वहाँ से 2.5 इंच लेंगे और उसे जितनी हमारी कटोरी है ना, एक साइड से 1.75 और दूसरे तरफ से 1.75 का निशान लगा लेंगे और इस तरीके से हमारी कटोरी का शेप बन जाएगा। अब एक डाट यहाँ पर भी लगा लेंगे और इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटोरी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। कटोरी को हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि ये हमारे ब्लाउज़ पर बिल्कुल सही बैठ रही है कि नहीं, और जो भी हमारी एक्स्ट्रा होगी उसे हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसे यहाँ पर रखा और चेक कर रही हूँ इस तरीके से। तो हमारी 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा है तो इसे मैं कट करके हटा लूँगी, नहीं तो स्टिचिंग करने के टाइम पर हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैं कटोरी जो भी हमने ब्लाउज़ का पैटर्न कट किया है इसे मैं अस्तर पर रख के कटिंग कर रही हूँ। तो अस्तर पर हम जब भी कटिंग करते हैं तो हमारी अस्तर कम पड़ जाती है, तो इसे हम इस तरीके से कट करते हैं और अस्तर को उसमें अटैच करते हैं। मेन फैब्रिक में हम जोड़ नहीं लगाते हैं, जो भी जोड़ लगाना है वो हम लाइनिंग पर ही लगाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, अगर आई है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।